हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठदान। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। ePathdan, a new way of learning. देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स देखना होगा, समझना होगा। जैसे कि सीपी। सीपी मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस दाम से हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। जिस दाम से हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं उसको बोलता है कॉस्ट प्राइस। फिर आता है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस दाम से हम लोग कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सामान बेचते हैं, ठीक है। प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हम लोगों को पता है। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो ही प्रॉफिट होगा, है ना। अगर सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस अगर कम होगा तो ही प्रॉफिट होगा। तो फिर सेलिंग प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट का फॉर्मूला। लॉस। लॉस कब होगा? अगर जो खरीदा हुआ प्राइस है वो ज़्यादा होगा और जो बेचने वाला प्राइस है वो कम होगा तो लॉस होगा। तो सी पी ज़्यादा होगा एस पी से, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तब होगा लॉस। तो सी पी माइनस एस पी। अभी कुछ फार्मूला है, जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करने से हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज निकल आ जाता है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? हम लोगों को पता है कि एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज बोला ना, तो इसलिए 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। मतलब अभी यहाँ पे नीचे कॉस्ट प्राइस हम लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट प्राइस से लॉस होगा ना। लॉस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से होगा, या फिर प्रॉफिट जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट होगा। तो इसलिए नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो सी पी माइनस एस पी, ठीक है। लॉस का फॉर्मूला क्या था? सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहे कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए ऑन सेलिंग प्राइस, अगर ऑन सेलिंग प्राइस देता है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एस पी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालने दिया है तो फिर ये फॉर्मूला होगा। अभी नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1900, ए मैन सफर 5% लॉस। मतलब जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो कितना है? 1900 है, और उसके लिए उसको कितना लॉस होता है? 5% लॉस होता है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा? तो फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, तो फिर हम दिया क्या है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, तो फिर दिया क्या है? गिवन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1900, और लॉस परसेंटेज जो है वो दिया हुआ है 5%, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हम लोगों को पकड़ना होगा, लेट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। 100 पकड़ के हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या मान लिया? 100 मान लिया, ठीक है। तो अभी देखिए कि यहाँ पे एस पी, यहाँ पे लिखे, नीचे लिखिए ये इसको। यहाँ पे हम लोग एस पी लिखा, यहाँ पे हम लोग सी पी लिखा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एस पी लिखा, यहाँ पे हम लोग सी पी लिखा। सी पी हम लोग क्या मान लिया कि 100 है, और सी पी 100 से अगर 5% लॉस है तो फिर कितना होगा? 100 का 5% कितना होता है? 100 का निकालिए, ऐसे करके निकलता है। 100 का 5% जो है कितना होता है? 100 का 5% होता है 5, ठीक है। तो फिर 5% लॉस है, तो फिर 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो उससे 5 माइनस हो जाएगा, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 95 हो जाएगा। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? सेलिंग प्राइस जो होगा वो 95 होगा, ठीक है। 100 से 5 गया तो 5, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ यहाँ पे? 95, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 1900 है, तो 1900 आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो फिर अगर इस जो 95 है, ये 95 का वैल्यू अगर 1900 है, तो फिर सी पी कितना होगा? तो फिर सी पी कितना होगा? सी पी कितना होगा? इसको ऐसे सॉल्व कीजिए कि वैल्यू ऑफ 95 इज़ 1900,
तो फिर वैल्यू ऑफ 100 कितना होगा? 100 इज़ 1900 ऊपर होगा, ये जो 95 है नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 100 है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसको अगर काटाकाटी करते हैं तो फिर कितना आता है? तो 5 से 19 बार, 5 से 2 बार 20 बार, ठीक है, और 19 कैंसिल आउट, तो 2000 आ जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 2000, तो यही वाला है आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 350 एंड सोल्ड इट फॉर 392। मतलब क्या दिया है गिवन कि बॉट मतलब क्या है? सीपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदा हुआ है। कोई भी आर्टिकल कितना रुपीज़ में खरीदा? कि 350 रुपीज़ में खरीदा, रुपीज़ 350, और बेचा कितने में? 392। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है रुपीज़ 392, ठीक है। तो फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा? कि प्रॉफिट कितना है वो निकालना होगा। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालता है? तो प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना था? 392, और सी पी कितना था? 350। तो कितना होता है? आंसर आता है 42। अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कितना था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अगर कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि किसके ऊपर प्रॉफिट निकालना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि किसके ऊपर प्रॉफिट निकालना है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट सीपी के ऊपर प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। सीपी के ऊपर प्रॉफिट निकालते हैं। अगर दिया हुआ होता है कि एसपी के ऊपर निकालना है, तो फिर हम लोग नीचे एसपी देंगे। समझ आया? तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि किसके ऊपर प्रॉफिट निकालना है, तो फिर हम लोग सीपी के ऊपर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना निकाला हम लोग? 42, और सीपी कितना था? सीपी था 350, 350 सीपी था मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर सॉल्व करता है 5 7 जा 5 2 जा 7, 6 जा 42, और आंसर आता है 12। 12 क्या होगा? 12% होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है ना। प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकाला कि 12%। अभी ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15%। एक कोई भी आर्टिकल है वो जो 15% प्रॉफिट में सेल करता है ऑन सीपी। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन एसपी? यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने दिया है वो किसके ऊपर दिया है? एसपी के ऊपर दिया है। तो फिर हम लोग किसके ऊपर निकालेंगे? एसपी के ऊपर निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन आर्टिकल सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कि 15% प्रॉफिट परसेंटेज में हम लोग सेल किया है ऑन सीपी, मतलब सीपी से 15% प्रॉफिट में हम लोग सेल किया है। तो सीपी तो दिया नहीं है, तो सीपी को हम लोग पकड़ना पड़ेगा। लेट द सीपी, सीपी कितना पकड़ लिया हम लोग? सपोज 100 पकड़ लिया, ठीक है। सीपी हम लोग अगर 100 पकड़ लिया, तो फिर एसपी कितना होगा? 15% प्रॉफिट बोला है ना, तो 15%, 100 का 15 कितना होता है? 15 होता है, और 100 से 15 प्लस करेगा तो 115, 115, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब 100 का जो 15% होता है वो कितना होता है? 100 का 15% होता है 15, और सीपी कितना था? 100 था। सीपी से प्रॉफिट कितना ऐड हुआ? 15 ऐड हुआ। तो फिर बेचेगा कितना दाम में? 115 दाम में। तो 115 क्या हुआ? एसपी हो गया, ठीक है। एसपी कितना हुआ? 115 हो गया। लिखिए यहाँ पे कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी था ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि एसपी के ऊपर निकालने दिया है। तो फिर नीचे क्या होगा? नीचे होगा एसपी, ठीक है। अगर एसपी के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने दे रहा है तो फिर नीचे एसपी होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने दिया है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हम लोगों को कितना मिला? 15 मिला, है ना। 100 से 15% इंक्रीज, मतलब 15 प्रॉफिट है, तो 15 होगा प्रॉफिट। और एसपी कितना था? 115। एसपी कितना था? 115 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फिर कितना आता है? ये कितना बार जाता है? 23 बार जाता है, और ये कितना बार जाता है? 20 बार जाता है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देता है तो फिर 13 बार जाएगा, रिमेनिंग रहेगा 1, और ये जो नीचे 23 है 23 हो जाएगा। 13 1/3% होता है इसका आंसर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन एसपी,
ऑफ एन आर्टिकल। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सीपी। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर निकालने दिया है, सीपी के ऊपर निकालने दिया है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर निकालने दिया है, सीपी के ऊपर निकालने दिया है। ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन एसपी ऑफ एन आर्टिकल। देखिए यहाँ पे हम लोग एसपी को मान लेता है, लेट एसपी बी 100। अभी एसपी 100 दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10% दिया हुआ है एसपी के ऊपर। तो अभी सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, तो यहाँ पे 10% ऑफ एसपी, एसपी कितना है 100 है, एसपी के ऊपर 10% कितना है 10 है, ठीक है। तो ये तो है सेलिंग प्राइस, ये तो है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस से अगर प्रॉफिट माइनस करें तो ही सीपी आएगा, है ना। तो सीपी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे सीपी कितना होगा 90, ठीक है, 90 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना कितना होगा, कैसे होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी के ऊपर निकालने दिया है ना, सीपी के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने दिया है, तो फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना मिला हम लोगों को, प्रॉफिट मिला है 10, तो प्रॉफिट है 10, सीपी कितना मिला, सीपी मिला 90 और 100 मल्टीप्लाई। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना होगा, तो फिर आंसर आपका होगा 11/9%। तो यही है आंसर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ई पाठदान का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए फॉर नोट्स। थैंक यू।